प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र में शौदों से तंग आकर पीड़ित ने खुदकुशी कर ली। पीड़ित ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मृतक कक्षा 11 की छात्रा थी। आरोप है गांव के ही दबंग उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। बताया जा रहा है कल रात आरोपी पीड़ित के घर में जबरन घुस आए। गांव के ही डब्बू सिंह, गुड्डू सिंह और मुन्नू तिवारी पर छेड़छाड़ और घर में घुसने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में अब जाकर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शौदों की हिम्मत देखिए। पिछले कई दिनों से वो नाबालिग को तंग कर रहे थे। उनकी हिम्मत इस कदर बढ़ जाती है कि वो घर में जबरन घुसाते हैं, परिवार वालों को धमकाते हैं और नाबालिग के साथ छेड़खानी करते हैं, फप्तियां कसते हैं। और इसी छेड़खानी से तंग आकर नाबालिग ने खुदकुशी कर ली। 4 बजे थाना प्रभारी बागराय को सूचना प्राप्त हुई कि पूसी गांव में एक युवती के द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर गए। मौके पर यह जानकारी हुई कि घटना लगभग दोपहर के 1 बजे की है। परिजनों से जब बात की गई, उनके द्वारा गांव के रहने वाले गुड्डू सिंह, उसका भाई डब्बू सिंह और उसके ढाबे पे काम करने वाला मुन्नू तिवारी, इन 3 लोगों के खिलाफ छेड़खानी और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की तहरीर दी गई। तहरीर प्राप्त करने के तत्काल बाद थाना बागराय पर धारा 306, 354, 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफी में कराया जाएगा और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा कराया जाएगा। अभियुक्त गुड्डू सिंह को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। दूसरा अभियुक्त इसका भाई डब्बू सिंह और इसके ढाबे पे काम करने वाला मुन्नू तिवारी, इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें मेरे द्वारा गठित कर दी गई हैं। मामला पूरा यह है कि रात में 12 बजे हमारे घर में मुन्नू तिवारी को गुड्डू घुसाए। हम लोग जान पाए, गुद गिद गुहार के हमारा गांव जुटा। उसके बाद में रात में गुड्डू धमकियाँ हैं कि वो यही रही, कुछ कह नहीं सकती हो, जौन चाहत तौन होई। उसके बाद सुबह 6 बजे से 10 बजे तक डब्बू सिंह हमारे मोहार गुड्डू सिंह घेरे। जी हाँ, शौदों पर कब लगेगी लगाम? हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता मयंक राय लखनऊ से। मयंक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों कई बैठकें ले चुके हैं और उन बैठकों के मद्देनजर अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को, यहां तक कि जिलाधिकारी को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि इन शौदों पर लगाम लग सके। लेकिन लग रहा है जमीनी स्तर पर पुलिस कर्मियों की लापरवाही का खमियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, नाबालिगों को भुगतना पड़ रहा है, महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। इसके पीछे जमीनी हकीकत क्या निकलकर सामने आती है? क्या गांव में शौदे इतनी हिम्मत कर बैठते हैं, किसी के घर में जबरन घुस जाते हैं, धमकी देते हैं, केस दर्ज किया तो जान से मार देंगे, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ छेड़खानी करते हैं? कैसे और कब इन पर लगाम लगेगी? बड़ा सवाल यह है। दिव्यांश, देखिए, जो इनके शिकार हैं, ऐसे सौदों के जो शिकार हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 4 साल की बच्चियां हैं, 5 साल की बच्चियां हैं। अभी मैं जिस पुलिस अधिकारी की बाइट चल रही थी, उनकी बात मैं सुन रहा था। वो बड़ी गंभीरता के साथ बता रहे थे कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो खोखली बातें हैं ना, इन खोखली बातों की ही देन है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये पुलिस को कैसे नहीं पता होता है कि किसी भी गांव में पुलिस का अपना एक तंत्र होता है कि उस इलाके में कौन सौदा है, कौन गुंडा है, कौन बैड एलिमेंट है। पुलिस क्यों नहीं लगाम कस पाती है इन लोगों पे? सवाल सबसे बड़ा ये है कि पुलिस का जो इकबाल है प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे आपके लिए ये खबर हो सकती है, एक घटना हो सकती है, लेकिन आप उस पीड़ित परिवार की तरफ अगर आप जाते हैं तब उसके जो मानवीय और दुखद पहलू जो होते हैं वो सामने आते हैं। निश्चित तौर पे ये घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं और ऐसे जो भी कृत्य करने वाले आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी जाके ये घटनाएं रुकेंगी। लेकिन सवाल जो उठ रहा है दिव्यांश, वो सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि 1 जिले नहीं, 2 जिले नहीं, तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहने को तो सरकार तमाम तरह के जो मिशन है, जो जरूरी कदम है वो उठा रही है, वो चलाने की बात की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इनके दावों की पोल खोलती हैं ये घटनाएं।